पिछले काफी समय से पेंट स्टॉक्स में काफी ज्यादा सुस्त माहौल देखा गया है, जिसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इंडिको को लेकर तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इन तीनों के ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथ में दो स्टॉक्स और है जिसमें एक्जो नोबल और कंसाई नेरोलैक, इनका भी डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पेंट इंडस्ट्री काफी ज्यादा हिट महसूस कर रही है, उसके रीजंस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पे कंपटीशन नाम के एक वर्ड का, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने देखा है कि यहाँ पे JSW ग्रुप जो है वो पेंट बिजनेस में है, ग्रासिम जो है वो पेंट बिजनेस में आ गया। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो लोकल प्लेयर्स या फिर आप कह सकते हो स्मॉल प्लेयर्स जो हैं वो भी काफी एक्टिवली पेंट बिजनेस में आजकल एक्टिव हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से जो बड़े टॉप क्लास कंपनीज है उनको हिट पड़ता है और उनको वो लेवल्स या फिर वो मार्केट मोनोपोली या आप कह सकते हो प्राइसिंग पावर एंजॉय करने का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह से अभी इन स्टॉक्स में क्या हो सकता है और राइट नाउ सिचुएशन क्या है उसको एनालाइज करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो किसी कंपनी के रिगार्डिंग, किसी सेक्टर के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने की कोशिश रहेगी। साथ में डिस्कशन जो भी हो उसे सीखने के तौर पर लीजिए, रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें और अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस जरूर कर लीजिए। फिलहाल बात करते हैं एशियन पेंट पे, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने कुछ डाटा प्रेजेंट करता हूं। लुक एट दिस। ये स्टॉक अभी अपने हाई से 29% करेक्ट हो चुका है और ये करेक्शन जो है वो आज नहीं आया, ये करेक्शन ऑलरेडी 2022 में आ चुका था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तभी ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका था। स्टॉक आज जिस प्राइस पे अवेलेबल है ये सेम प्राइस 2021 में भी अवेलेबल था, यानी स्टॉक 3 साल पुराने भाव पे है और अभी तक 0/लुल ये रिटर्न्स दिए हैं 3 सालों में। अगर किसी ने यहां पैसा लगाया है तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब आइए जरा इसका हिस्टोरिकल डाटा। स्टॉक अपने हाई से 29% टूटा, आइए पीछे चलते हैं। कोविड में स्टॉक 25% टूटा, आइए और हम समझते हैं। यहां पर भी स्टॉक 25% टूटा 2018 में, ये भी आपको बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आगे बात करिए, यहां पर समझिए ये स्टॉक 30% टूटा 2016-17 के अंदर, अपने हाई से 30% का करेक्शन किया। और पीछे चलिए, कंप्लीट एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। ये स्टॉक अपने हाई से 25% टूटा 2015 के अंदर, यहां पर 25% की गिरावट। अगर हम और पीछे जाने की कोशिश करें तो यहां देखिए 29% की गिरावट 2000, यहां पर 23 के अंदर 2013 के अंदर ये करीब 29% की गिरावट। तो आपको पता चला पिछले 10 सालों में स्टॉक ने अपने हाई से 30%, 29% से ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई है। दैट्स अ गुड साइन, जो हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता चला इतना। अगर हम बात कर ले इनके अलावा आज की डेट के प्राइसिंग की, तो वो देखिए वो भी लगभग 30% के आसपास, 29 और 30% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। ये जो गिरावट है ये भी लगभग 30% के लगभग की गिरावट हुई है। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि एशियन पेंट के लिए आने वाले समय में तेजी कब बन सकती है। तो उस तेजी के लिए हमें चलना होगा मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक आउट मंथली चार्ट। यहां पे देखिए, मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं। आज से बहुत पहले भी मैंने एक चीज कही थी कि स्टॉक के लिए अगर आप तेजी देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3400 रुपीज 3400 के ऊपर मंथली ग्रीन कैंडल चाहिए। क्या चाहिए? मंथली ग्रीन कैंडल चाहिए। मंथली ग्रीन कैंडल चाहिए। मंथली आएगी, वीकली भी अगर सस्टेन कर जाए, वीकली सस्टेन भी कर जाए, दैट्स ऑल्सो गुड। अदरवाइज ये स्टॉक जो है वो साइडवेज टू मोमेंटम जो अपना नेगेटिव साइड का है वो कंटिन्यू कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। अच्छी चीज क्या है एशियन पेंट जैसी कंपनी को लेके कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट अपने आप को करती है, अपने आप को अपडेटेड रखती है और मार्केट में जो भी कंपटीशन होते हैं उनसे बच के आगे निकलना जानती है। ये अच्छी चीज है। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि यहां पर कंपनी के लिए लार्ज कैप साइज है। आज की डेट में कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ये हाथी है। ये कोई बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको नहीं दे सकता, दैट्स ट्रू। और ये आप चाहे आज एक्सेप्ट करो चाहे 5 साल बाद करो, आज से 5 साल पहले अगर हम बोलते कि ये मल्टीबैगर नहीं हो सकता, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं 15-20% CAGR के, तो हमें गालियां पड़ जाती, ऐसा कैसे हो सकता है, एशियन पेंट तो इतनी बढ़िया कंपनी है। वो इस टाइप की बातें होती, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लार्ज कैप है, 15% 20% CAGR आप मैक्स यहां पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इससे ऊपर मुश्किल है, कम भले ही आ जाओ, इससे ऊपर आना तो मुश्किल होता है जहां तक हमारा अनुमान है। और किसी साल अगर उससे ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं तो फिर 2-4 साल खड़े हो जाता है, जैसे यहां पे हो गया, 3 साल पुराने भाव पे अवेलेबल है। कंपनी की अच्छी चीज क्या है, खुद को अपडेटेड रखती है, ये हमें मानना होगा, खुद को अपडेटेड रखती है, दैट्स गुड। कंपनी के लिए और अच्छी चीज क्या होगी यहाँ पे कि इसके अगर पैटर्न्स को देखा जाए तो यहां पर एक मेजर डिमांड जोन जो है वो क्रिएट है। अगर आप इस रेंज को देखना चाहें, एक मेजर डिमांड जोन क्रिएट है जहां पे नीचे में 2550 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी रिसेंट में एक मेजर डिमांड जोन के आसपास है, तो कोई प्लेयर्स अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे तो वो जरूर देखेंगे कि इस डिमांड जोन के अंदर स्टॉक मिलता है क्या, वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। लेकिन वही स्मार्ट प्लेयर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 2550 के नीचे आता है तो एक बार रिव्यू पॉइंट पे चला जाएगा और फिर स्टॉक का एक बार रिव्यू हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि एशियन पेंट जैसी कंपनियां डूबेगी तो नहीं, ये कंफर्म है, लेकिन रिटर्न देगी या नहीं देगी उसके फिलहाल चार्ट पे कोई सेटअप नहीं है। और स्टॉक आने वाले समय में ध्यान रखिए, रिटर्न देने का मतलब क्या होता है, यहां से स्टॉक का 3200 या 3400 जाना इज नॉट रिटर्न देना,
वो कोई रिटर्न देना नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक उस रेंज के अंदर ही है, इस रेंज में ही है, ये कोई बड़ा रिटर्न देना नहीं हुआ। ऐसे तो कोई भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी, तो स्विंग करके भी आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े रिटर्न चाहते हैं कि कंटिन्यूअस चाल बने, कंटिन्यूअस चाल का अर्थ हुआ कि आपने लिया और उसके बाद स्टॉक में 2-4 महीने के अंदर ही तेजी के मोमेंटम बने, तो उसके लिए हमें यहां पर सेटअप बनेंगे इस लेवल के ऊपर या फिर इस रेंज के आसपास हमें एक बार वापस देखना चाहिए। अभी स्टॉक साइडवेज है, 3400 रुपए इमीडिएट हर्डल रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा, और नीचे में सपोर्ट 2550। अब अपनी अपनी रिस्क टेकिंग के ऊपर है, कोई हो सकता है यहां पे ले 2550 का स्टॉप लॉस लगा के, और हो सकता है 3400 के आसपास बेचे, कोई कह सकता है मैं 3400 के ऊपर लूंगा, उस समय 3200 का स्टॉप लॉस लगा के राइड करूंगा, क्योंकि उस समय टाइम कम लगेगा, तेजी ज्यादा बनेगी। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, फिलहाल ट्रेंड नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। बात करते हैं बर्जर पेंट की। हैव अ लुक एट दिस इज द बर्जर पेंट चार्ट। यहां पर भी आप ध्यान से देखिए, स्टॉक ने अपने हाई से 40% का करेक्शन कर दिया, दैट इज 40% डाउन साइड, और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक आज जिन प्राइजेस के आसपास है, ये प्राइजेस ऑलमोस्ट 2020 के अंदर भी यही प्राइजेस में था। स्टॉक 4 इयर्स पीछे है, और यहां ये भी ध्यान रखिए 4 इयर्स में कंपनी ने खुद को ग्रो किया है। ऐसा नहीं कंपनी के प्रॉफिट टूट गए, सेल्स टूट गई, ऐसा नहीं हुआ है, कंपनी खुद को ग्रो कर रही है, बट स्टिल मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे रहा। रीजन क्या है? जब शेयर ऊपर जाता है तब कोई पीवी की बात नहीं करता, पी हाई है या कोई बात नहीं करता। जब शेयर नीचे आता है सारे आ जाते हैं, इसका वैल्यूएशन हाई है इसलिए गिर रहा है। अरे वो सब रीजन नहीं होते, ट्रेंड को देखो, वैल्यूएशन की समझ आपसे और मुझसे ज्यादा जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको है, वो ट्रेंड बनाते हैं, मैं तो उनको फॉलो करना प्रेफर करता हूं। अगर आप ध्यान से देखिए, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन करके यहां पर रिसेंट में ब्रेकडाउन किया है, तो अभी भी चार्ट पे मेरे लिए तो ये चार्ट अभी वेट वाली सिचुएशंस में है कि यहां पे फ्रेश पोजीशंस बनाना मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा आज की डेट में। हो सकता है 20-25 दिन, 1-2 महीने बाद कुछ पोजीशंस बने तो हम वापस इसको रिव्यू करें, कुछ सेटअप बने, तो फिलहाल अभी अवॉइड है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी अवॉइड है इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी भर अवॉइड होगा, कुछ समय बाद वापस रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी रिव्यू वाले सिचुएशंस नहीं है। अगर बर्जर को भी आप ध्यान से देख लेंगे, आपको पता चल रहा है कि स्टॉक के लिए ट्रेंड किस टाइप का था। ये लगातार तेजी में बना हुआ ट्रेंड था, जो ट्रेंड अगर आप देखना चाहें तो लगभग यहां पर जाने के बाद में, इन लेवल्स पर जाने के बाद में ऑलमोस्ट टूटता हुआ नजर आया है, और अब उस ट्रेंड के लिए यहां पर स्टॉक को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी खुद को यहां पे तपाना पड़ेगा। फिलहाल वैसी सिचुएशंस नजर नहीं आती कि कोई सेटअप नजर आते हो, स्टॉक कुछ कमाल करता हुआ दिखे। कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे, आप ये भी समझने की कोशिश करिए वीकली चार्ट अभी क्या बोल रहा है। सो लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है। अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो कोई ऐसे सिनेरियोज अभी नहीं बन रहे जो स्टॉक में इमीडिएट तेजी के इफेक्ट को दिखाते हों। ये तेजी के लिए कम से कम स्टॉक को 600 के लेवल के आसपास आकर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और फिलहाल वैसी सिचुएशंस नजर नहीं आ रही है। मेजर डिमांड जोन की बात करें तो स्टॉक के लिए वो यहां पर 480 रुपए मेजर सपोर्ट होगा, और उसके बाद में 440, और ये सबसे मेजर डिमांड जोन हो सकता है 440 से 480, जहां पे मेरे हिसाब से शायद इसको बुल से एक बार रिव्यू करने के लिए देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था बर्जर पेंट का डाटा, जहां पे कुछ खास एनालिसिस करने लायक है नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ट्रेंड साइडवेज है। कोई इमीडिएट ट्रेंड के लिए अगर कोई देखना चाहे, बिना सेटअप के देखते हो तो आपकी इच्छा है, सेटअप के साथ देखना चाहते हो तो सेटअप फिलहाल अवेलेबल नहीं है। कन्वर्टिंग इट टू द डेली चार्ट, अगर आप ये भी देख लेंगे आपको साफ पता चलेगा स्टॉक के लिए रिसेंट के ट्रेंड कैसे हैं। देखिए यहां पे एक अचानक तेजी आती है और उसके बाद इसको नीचे दिया जाता है, यानी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स ने यहां पे एग्जिट लिया होगा, कुछ स्मार्ट प्लेयर्स ने यहां आसपास एग्जिट लिया, और उसके बाद देखिए स्टॉक की हालत क्या हो गई है। तो वो हमें समझनी होगी ये सारी चीजें, और जल्दी इनकी अर्निंग आएगी जब Q4 की, वो हमें देखकर एनालिसिस जरूर करना होगा कि एक्चुअल में वो अर्निंग बोलना क्या चाहती है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। बस इसका मंथली चार्ट में एक बार और दिखा दूं और आपको बता दूं कि स्टॉक 40% अपने हाई से टूटा है। क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी? क्या पेंट स्टॉक नहीं चलेंगे? आंसर है बर्बाद तो नहीं होगी, चलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तेजी वाला सिचुएशन फिलहाल नहीं है। ये भी वही होगा कि धीरे धीरे यहां पर कोई स्विंग बनेंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे और उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं आज की डेट के सिनेरियो के हिसाब से। बाकी वापस रिव्यू करना चाहिए हर महीने 2 महीने में मेरे हिसाब से इनको। फिलहाल पेंट स्टॉक्स में मुझे कोई मोमेंटम नजर नहीं आता और यहां पर कोई ऐसे सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो रहे जो कि कोई बहुत बड़ी तेजी की तरफ इंडिकेशन हमें देते हुए नजर आ रहे हो। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडिगो पेंट्स की। इंडिगो पेंट को लेकर भी काफी चर्चा हुई है पिछले काफी दिनों में और काफी मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैं इसका पहले वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिगो पेंट का आज का सिचुएशन क्या है और देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज द वीकली चार्ट। ये लिस्ट हुई थी और मुझे इसका अलॉटमेंट भी मिला था, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था और कुछ पॉकेट के स्टॉक्स भी रखे थे। मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूं, ये शायद जनवरी 2021 की बात होगी। मुझे इसलिए याद है कि उस वक्त मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे तो मुझे याद रहते हैं वो टाइम। ये देखिए, ये फरवरी के अंदर लिस्ट हुआ, जनवरी के अंदर इसका अलॉटमेंट था, 29 जनवरी की डेट थी इसका अलॉटमेंट था, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया था इसमें।
में, इसलिए याद रहता है। वहां से देखिए हाई बना था 3200 रुपए और फिर स्टॉक जो है यहां पर लगभग 1000 रुपए से भी नीचे जा चुका है और 71% का करेक्शन अपने हाई से कर चुका है। चलिए इसको हटाते हैं एक बार। 71% के करेक्शन के बाद अब रिसेंट ये मूव को समझने की कोशिश करिए। स्टॉक को यहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, ध्यान से देखिए। इस कंसोलिडेशन के बाद में अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता, मैं बुलिश होता कि यस स्टॉक जो है बुलिश मोमेंटम में जा सकता है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने 1400 का यहां पर एक ब्रेकडाउन किया है और 1400 में काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन किया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए उसी 1400 को अब रेजिस्टेंस माना जा चुका है यहां पे। तो फिलहाल अगर इस चार्ट को भी आप देखें पेंट स्टॉक में, अगर आप इस चार्ट को भी देखना चाहें, मैं जूम करता हूं, ध्यान से समझिए। ये भी अभी हमें क्या कह रहा है, ये भी अभी साइडवेज या फिर नेगेटिव होने के इंडिकेशन ही ज्यादा देता हुआ नजर आ रहा है। ये साइडवेज टू नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई क्विक मोमेंटम के चांस हो सकता है कि क्विक मोमेंटम बने फ्यूचर में, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए मंथली चार्ट पे कि अभी सिचुएशंस क्या निकल के आ सकती है। ये मंथली चार्ट है आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखिए। स्टॉक यहां पर कैसे कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर आया स्टॉक, अगेन इन्हीं रेंज के आसपास अगर स्टॉक को बेचारे को बोला गया फिर से नीचे जाओ। तो ये चीज मेरे लिए बड़ी क्लियर हो गई, साफ हो गई कि लगभग 1700 1750 का जो लेवल है उसके ऊपर स्टॉक आता है तो मोमेंटम ट्रेडर्स के काम का होगा। और मैं इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा, कुछ भी कह लो। तो मैं इसको महंगा लेना पसंद करूंगा ट्रेडिंग पर्पस से, बजाय कि अभी लेकर। और इन्वेस्टिंग के लिए देखिए मेरे पास सिंपल सा कोई रीजन नहीं है कि मैं इसमें अभी पैसा क्यों डालूं। ऑल दो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वेरी गुड, क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब मैं चार्ट को खोल के देखता हूं तो मतलब 2 कदम पीछे लेने का मन करता है कि नहीं। मैंने इसकी पोजीशंस बनाई भी थी और मैंने उसकी पोजीशंस एग्जिट भी करी, क्योंकि मेरे को कुछ मिला नहीं। पोजीशंस कब बनाई थी, जो फोकट की क्वांटिटी थी वो भी एग्जिट करी, नीचे कुछ पोजीशंस बनाई थी वो भी मैंने एग्जिट कर ली है, क्योंकि मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं पेंट स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार वेट करते हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इनको डालेंगे, वेट एंड वॉच, और कुछ समय बाद में वापस रिव्यू करेंगे, क्योंकि पैसा फंसाने के लिए नहीं है। ये चीज कही जाएगी हमेशा कि टाइम दो टाइम दो टाइम दो, तो टाइम देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टाइम देने के लिए पैसा भी होना चाहिए कि इतने पैसे को इतने टाइम के लिए दिया जा सकता है। मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा पैसा नहीं जिसे मैं 10 साल के लिए यहाँ डाल के बैठ जाऊं, तो पैसा है नहीं, होता तो हम डेफिनेटली टाइम देते। जिसके पास है वो दे सकते हैं टाइम, लेकिन कोई ट्रेंड अभी नहीं है, ये समझिए। इन चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। डेली चार्ट देखिए इसका, अगर आप डेली चार्ट भी देख लेंगे आइडिया आपको पूरा मिल जाएगा। ये ध्यान से देखिए, स्टॉक के लिए ये आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम जा रहा है बजाय कि अप साइड के। आगे समझिए इसको वीकली चार्ट पे। अगेन यहां पर ये लेवल्स जो हैं लगभग 1700 1750 के लेवल जो हैं, इनके ऊपर आने पे ही स्टॉक में मोमेंटम बुलिश होगा। तब तक ये स्टॉक जो अपने मोमेंटम को बनाया भी था इसने यहां से, वो भी खोता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार कुछ टाइम मेरे लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इंडिगो पेंट जाएगा। रिमेंबर, क्या ये कंपनियां खराब है, क्या ये डूब जाएगी? मैं यहां पे लिखता हूं, कई लोगों को लगता है कंपनियां खराब है क्या? नो, खराब नहीं है। क्या डूब जाएगी? नहीं, लेकिन ये चल नहीं रही है अभी। खराब होना, डूबना अलग चीज होती है, चलना अलग चीज होती है। भैया कोई कंपनी बहुत अच्छी होगी, 5 साल 10 साल से नहीं चल रही, तो मैं उसका करूं क्या? सिंपल सी बात ये सोच के देखिए। तो इंडिगो पेंट भी फिलहाल उन्हीं के लोगों के काम का है जो कि बहुत लंबा टाइम देने को तैयार है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उन लोगों के काम का बिल्कुल नहीं है जो यहां पे पैसा नहीं फंसाना चाहते और जिनको क्विक मोमेंटम या क्विक रिटर्न्स चाहिए। जिनको पैसा टाइम देने को तैयार है, जिनका पैसा यहां पे टाइम दे सकता है, वो देख सकते हैं। कंपनियां खराब नहीं है पेंट इंडस्ट्री में कोई भी, लेकिन अगर आप क्विक मोमेंटम चाहते हैं, क्विक कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो ये वाला फिलहाल सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने है कंसाई नेरोलैक लिमिटेड। इसको ध्यान से देखिए, क्या यहां पर कुछ नजर आ रहा है? पेंट स्टॉक्स में कहीं भी आप कुछ भी देखिए, कुछ नजर आ रहा है क्या, वो आपको समझना होगा। ये कंसाई नेरोलैक का मंथली चार्ट है। अब इसको ध्यान से देखिए, स्टॉक के लिए यहां पर ये जो प्राइजेस अभी चल रहे हैं 270 रुपीज, ये प्राइजेस यहां पर भी थे 2017 में। तो स्टॉक लगभग 7 साल पुराने भाव पे, कितने साल पुराने भाव पे? 7 साल पुराने भाव पे है। इस बात का ध्यान रखिए। सोचिए, ये स्टॉक जब यहां से यहां गया होगा तो लोगों ने कहा होगा हमारे लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस हो गया। नहीं होता है। कभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और ये स्विंग करना दोनों अलग अलग चीज है। लोग स्विंग को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को स्विंग मान लेते हैं, ये नहीं होता है। अगर किसी ने 7 साल पहले भी पैसा लगाया और अभी तक होल्ड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो होल्ड ही होता है, बेचा तो जाता नहीं, तो अगर अभी तक होल्ड है तो रिटर्न है 0/लुल, और उल्टा ब्याज का नुकसान हुआ वो अलग से। इस बात का ध्यान रखिए। अब ये स्टॉक कहां आ रहा है? ये स्टॉक
कोविड में देखिए ये बॉटम बनाता है लगभग 200 रुपए के आसपास, ये कोविड का बॉटम है। ये जो बॉटम बना था ये लगभग कोविड का बॉटम है, 200 रुपए के आसपास। और अब स्टॉक जो आ रहा है वो इस मेजर डिमांड जोन के अंदर एंटर करता हुआ दिख रहा है, जो 250 से 200 की है। तो 250 से 200 की रेंज एक मेजर डिमांड जोन भी है स्टॉक के लिए, हमें ध्यान रखना होगा। और जिस हिसाब से इसकी ये गिरावटें रही है, तो अभी भी ये लगता है कि स्टॉक का मोमेंटम साइडवेज ज्यादा रह सकता है, साइडवेज के चांस ज्यादा है बजाय कि कोई तेजी के फिलहाल इंडिकेशंस नहीं नजर आते। ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई क्विक मोमेंटम चाहता है, अगेन किसी को टाइम देना है कि 5 साल बैठने को तैयार है, हम यहां एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हमें जितना नीचे मिलेगा हम उतना लेने को तैयार है, तो भैया आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आपके पास फिर पैसे का जोर है। जिसके पास पैसे का जोर नहीं है, वो जो एक ट्रेडर की तरह दिखता है या एक राइड करना चाहता है कि आने वाले 6-8 महीने में कोई तेजी बने तो उसमें अच्छा पैसा बनाऊं, तो उसके लिए फिलहाल ये स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट करना बेटर होगा, महीने 2 महीने का। अगर हम यहां देख लें वीकली चार्ट पे अभी क्या हो रहा है, तो वीकली चार्ट को भी देखेंगे आप कि ये यहां पर आपको साफ साफ नजर आएगा कि यहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और इन लाइंस के नीचे फिर वो मेजर डिमांड जोन 200 के आसपास वाला खुल के नजर आता है, ये ध्यान रखिए। और रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के लिए देखिए क्या हो रहा है, यहां पे स्विंग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्विंग बन रहे हैं। अब कई लोग कैसे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टॉक आज यहां है, थोड़े टाइम बाद में जैसे ही 4-6 महीने बाद में 360 जाएगा तो वो कहेंगे 270 का 350 आ गया, इतना बड़ा मौका था, मिस हो गया। 6 महीने पहले लगा देते तो ये हो जाता। 6 महीने पहले 270 का स्टॉक अगर 360 हुआ है तो दैट्स अराउंड 20%, ये ध्यान में रखिएगा, 20-25%, ये ध्यान में रखिए। तो ये तो अपॉर्चुनिटी आपको उस सेक्टर में देखनी चाहिए जो अभी मोमेंटम में है। जिसका डल मोमेंटम है उन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी ना देखे तो बेटर होगा, पहले सेक्टर को बोलने तो कि चलेगा, बाकी देखो अपनी अपनी इच्छा होती है कैसे काम करना है। यहां से आज जिसको स्विंग्स प्ले करने होंगे वो स्विंग के हिसाब से जरूर देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे कंपनीज को या ऐसे सेक्टर को देखना चाहिए जो कि डल मोमेंटम में है। उनको देखो जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जहां पे स्ट्रॉन्ग कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज की डेट में तो इसमें भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं एक्जो नोबल इंडिया की। ये हमारे सामने चल रहा है एक्जो नोबल का चार्ट, वीकली चार्ट है, मंथली कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं यहां पे कुछ है क्या और फिर किस पेंट स्टॉक में कुछ मोमेंटम है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ध्यान से देखिए, स्टॉक आज की डेट में यहां से लगभग 2400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इन्हीं को देखा जाए तो ये प्राइसेस जो है वो लगभग उनका स्वाद हम चख चुके हैं 2020 में। तो 4 साल 4.5 साल पुराने भाव पे हो आप। अगर आप चाहते हो कि नहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके 4 से 4.5 साल पुराने भाव आप देख सको तो आपकी इच्छा है। बाकी फिलहाल यहां पर भी आप देखेंगे कि ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा और यहां पर फिर से आया है, तो ये भी फिलहाल कोई मोमेंटम में स्टॉक नहीं है, इस बात को नोट डाउन करिए। मोमेंटम में या तेजी का कोई बड़ा ट्रेंड बना हो ऐसा स्टॉक नहीं है। अगर इसे आप जूम करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि स्टॉक के लिए यहां पर टाइम पास ज्यादा होता हुआ नजर आएगा बजाय कि कोई ट्रेंड बनने के। इसे मैं कन्वर्ट करूंगा वीकली पे। यहां ध्यान से देखिए, वीकली चार्ट देखिए ध्यान से, ये वीकली चार्ट है आपके पास। अब देखिए स्टॉक इन रेंज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए इन रेंज के आसपास सपोर्ट लेना कोशिश कर रहा है। अब ये स्टॉक लगभग 3100 से गिर के ऑलमोस्ट 2300 रुपए के आसपास आया है, अभी 2400 के आसपास है। तो बाउंस आएंगे, टेम्पररी बाउंस बैक आएंगे, टेम्पररी स्विंग भी बनेंगे, ये भी ध्यान रखिए। बट बड़े ट्रेंड के लिए फिलहाल ऐसे कोई सेटअप नहीं है। पेंट स्टॉक्स को जितना एक बार वेट दिया जाए, अवॉइड किया जाए या इनसे थोड़ा बचा जाए उतना मेरे हिसाब से बेटर होगा। इसी को डेली चार्ट पे एक बार देखेंगे तो यहां साइड और सिचुएशन आई, पिछले 1-1.5 महीने का मोमेंटम आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम खराब हुआ है। अब अगर कायदे से देखा जाए तो ये स्टॉक जो है लगभग 2500, ये 2500 का लेवल है, इसके ऊपर हो सकता है एक स्विंग बनाए, यहाँ पे एक स्विंग बन सकता है, बट वो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं हो सकता, स्विंग के लिए हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और स्विंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में फर्क होता है, इस बात को नोट डाउन करिए। ये आपने समझ लिया कि एक्जो नोबल का भी अगर आप चार्ट देखें तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। और अगर हम बात कर लें किसी ने आज से काफी समय पहले पैसा लगाया होता, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी ने यहां पर पैसा लगाया होता 2017 में, अगर किसी ने 2017 में पैसा लगाया था यहां 2000 रुपए के आसपास, तो आज का रिटर्न उसका कितना है, लगभग 20% के आसपास है। चलिए हम बात करते हैं कि किसी ने 2013 में एकदम बॉटम पे ही पैसा लगाया होगा, कितने रुपए पे, 2013 में लगभग 800 रुपए के आसपास पैसा लगाया होगा 2013 में बॉटम पे। तो अब उसका रिटर्न अगर 10 सालों में देखा जाए तो 10-11 सालों में तो वो 3x हुआ है, 10-11 साल में 3x रिटर्न है। और उस रिटर्न को भी उसे इस बात को मान के रखना होगा कि ये तब पॉसिबल है जब उसने बॉटम पे लिया हो। ज्यादातर ट्रेडर्स बॉटम पे नहीं लेते हैं, हाई या उसके नीचे के लेवल्स पे होते हैं। तो अगर 2013 का मैं हाई पकड़ूं तो वो 1200 रुपए था, तो अगर 1200 रुपए के हाई से 2400 को देखा जाए तो 11 ईयर में 2 गुना रिटर्न हुआ है। एफडी दे देती है इतना, इस बात का ध्यान रखना और नोट डाउन करके रखना इन चीजों को कि एक्चुअली सिचुएशन में किस तरीके से डील किया जाता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है
पेंट स्टॉक्स में अभी फिलहाल जो है वो मंदी का मोमेंटम है या फिर साइडवेज का मोमेंटम है। ऐसा नहीं है कि ये कभी चलेंगे नहीं, इनको रिव्यू किया जा सकता है कुछ समय बाद में। फिलहाल ये साइडवेज टू नेगेटिव साइड में ज्यादा है या फिर टाइम पास कर रहे हैं। और इनमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशियन पेंट जो है, यहां पे ध्यान रखिएगा, एशियन हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी इसमें मैं पैसा नहीं डालना चाहता क्योंकि कुछ ऐसा मेरे पास नहीं है कि मैं वो डाल के वेट कर सकूं। मैं इसमें पैसा डालना, महंगा लेना पसंद करेंगे, महंगा ले लेंगे, लेकिन लेंगे कब? जब वो ट्रेंड बनाएगा, ट्रेंड में लेंगे और विद ऐसा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अब पेंट स्टॉक जो है वो टाइम ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर लेना है मैं तो महंगा लेना पसंद करूंगा जब ट्रेंड बनेगा या सेटअप बनेगा और विद एसएल, ताकि वो मेरा टाइम ना खाए और मुझे क्विक मोमेंटम या फिर ट्रेडिंग में या राइड मिल जाए मुझे कुछ। अगर ऐसे ही पैसा लगा के बैठना है तब तो कोई किसी भी प्राइस पे लगा के बैठ जाओ भैया, कुछ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंट स्टॉक की जिसकी हमने चर्चा नहीं करी, वो स्मॉल कैप से रिलेटेड है, चलिए उसका भी डिस्कशन करते हैं। कंपनी का नाम है शालीमार पेंट्स। अगर आप देखना चाहें, शालीमार पेंट है, स्मॉल कैप है, काफी स्मॉल कैप कंपनी है। ध्यान से देखिए इसके रिटर्न्स क्या रहे हैं। खाली रिटर्न दिए हैं एशियन ने सबसे अच्छे, एशियन से अच्छे रिटर्न किसी के नहीं है पेंट स्टॉक्स में। अगर आप देखिए पिछले कई सालों में, देखिए 2011-12 में जो हाईज लगे थे 140 रुपए और अभी स्टॉक 170 के आसपास चल रहा है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म बैठे हो ना लगा के अभी तक, तो 140 से 170 रिटर्न देखो कितना होता है पिछले 12-13 साल में, आइडिया लग जाएगा। बट अच्छी चीज क्या है, ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग है, बट लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग होगी तो इसको देखा जाना चाहिए। मैं इसको रडार पे रख सकता हूं, लॉस टू प्रॉफिट, इसके आने वाले क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करना चाहिए। लॉस टू प्रॉफिट हो सकता है तो हमें देखना होगा, अगर लॉस टू लॉस आ रहा है तब तो हमें देखना ही नहीं, रडार पे रख रहे हैं, लेना तो है ही नहीं। अभी लॉस टू प्रॉफिट होता है तो ये शायद फायदा लेती हुई नजर आए तो कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने पीछे काफी ज्यादा समय तक रिटर्न्स नहीं दिए। तो अगर इनको अब रिटर्न देने हैं तो यहाँ पे टर्न अराउंड होगा, मैनेजमेंट में कुछ हो रहा है, यहाँ पर प्रमोटर्स के अंदर कुछ हो रहा है इस कंपनी के, इसलिए मैं इसको रडार पे लेके बैठा हूं। मैंने पोजीशंस नहीं बनाई है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, ये चार्ट जो है मुझे लगता है कि अभी तक अप ट्रेंड में है, ये चार्ट अभी तक अप ट्रेंड में है, तो इस अप ट्रेंड वाले चार्ट में मुझे कंफर्मेशन होगा जब ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हो जाएगी। अभी तक लॉसेस में है, तो इसका भी मैं ध्यान रख रहा हूं। शालीमार का मैं इसका ध्यान रख रहा हूं, लेकिन मैंने अभी पोजीशंस नहीं बनाई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं अभी पोजीशंस बना लो, अभी कोई पोजीशन बनाने लायक नहीं है। आने वाले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट इसके ट्रैक करने चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है तो ये शायद मोमेंटम या मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है, तो हम इसे देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पेंट स्टॉक्स में अगर आप किसी में भी मुझे पोजीशंस बनाने के लिए बोलेंगे फ्रैंकली, तो मैं थोड़ा बचना चाहूंगा। आई होप मैंने आपको सारी चीज समझाई है। एंड अगेन रिमाइंडिंग, शालीमार में मैंने एंट्री नहीं ली है, ना मैं अभी लेने वाला हूं, बस आपको बताया है कि ये थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा हूं इसके ऊपर, आप भी स्टडी करिए। कई लोग चाहते ही कल बस बाय उठाओ उठाओ उठाओ, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, स्टडी करनी है शालीमार पेंट्स के ऊपर भी। एशियन पेंट भी अच्छा है लेकिन अभी तक मोमेंटम कहीं भी नजर नहीं आता। आई होप आपको सारी चीज समझ आई है। किसी टाइप से कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसी एनालिसिस सीखनी हो तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो और अगर आप जानना चाहते हो वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कि ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको किस तरीके से क्या देखना होगा, तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए या संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल आप स्टॉक्स हमारे लिंक से अकाउंट खुलाना होगा। लिंक अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन में या इस नंबर पे बात करके भी आप लिंक ले सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसटीपी या फिर डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके बाकी डिटेल आप इस नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।